आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा, बिना समय गंवाए तेजी से प्रगति का संकल्प ले चुका है भारत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बैठक में हुए शामिल। प्रदेश के 8,000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में लघु वनोपज की योजना मंजूर, 7 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के विरोध में बुलाए गए कांग्रेस के प्रदेशव्यापी बंद का रहा मिला जुला असर। और विश्व प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव शुरू, भारतीय शास्त्रीय नृत्य कलाओं से रूबरू होंगे दर्शक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नीति आयोग की प्रशासनिक परिषद की 6ठी बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान एक ऐसे भारत का निर्माण का मार्ग है जो न केवल अपनी आवश्यकताओं के लिए बल्कि विश्व के लिए भी उत्पादन करे और ये उत्पादन विश्व श्रेष्ठता की कसौटी पर भी खरा उतरे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले सालों में कृषि और पशुपालन से लेकर मछली उद्योग तक सभी क्षेत्रों में समग्र दृष्टिकोण अपनाया गया। उन्होंने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप कोरोना के दौरान भी देश के कृषि निर्यात में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई। श्री मोदी ने कहा कि जीवन और व्यापार दोनों में सुगमता के उपाय साथ साथ किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए नियमों और विनियमों में संशोधन करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें नवाचार और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना होगा। इस वर्चुअल बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। बैठक में मध्यप्रदेश से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी चर्चा की गई। वन मंत्री कुंवर विजय शाह ने कहा है कि लघु वनोपज संघ द्वारा 8,290 हेक्टेयर क्षेत्र में लघु वनोपज प्रजातियों के रोपण की योजना मंजूर की गई है। उन्होंने बताया है कि विभागीय वृक्षारोपण में लघु वनोपज प्रजातियों के रोपण का दायरा 5 से बढ़ाकर 10% तक कराए जाने का निर्णय भी लिया गया है। वन मंत्री ने बताया है कि इससे 7.5 लाख लोगों को 100 दिन का रोजगार मिलेगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उच्च शिक्षा मंत्री डॉ मोहन यादव ने आज उज्जैन स्थित विक्रम विश्वविद्यालय के 24वें दीक्षांत समारोह में वर्ष 2018 और 2019 के पंजीकृत 34 स्नातक गोल्ड मेडल प्राप्तकर्ता, 70 स्नातकोत्तर गोल्ड मेडल प्राप्तकर्ता और 242 पीएचडी प्राप्तकर्ता को उपाधि प्रदान की। इस अवसर पर यूजीसी के चेयरमैन प्रोफेसर डीपी सिंह भी मौजूद रहे। रायसेन के रहने वाले राष्ट्रीय कवि कौशल किशोर सक्सेना ने कोविड-19 संक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे जन आंदोलन का समर्थन करते हुए लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की है। सभी प्रदेशवासियों से, सभी नागरिकों से, माताओं से भी और खासतौर से युवा साथियों से कि कोरोना से हमने बड़ी सख्ती के साथ जो लड़ाई लड़ी है वो लड़ाई अभी हम जीते नहीं हैं। हाँ, हम जीतने के अस्त्र शस्त्र तैयार कर रहे हैं और निश्चित तौर पर हम इस पर विजय हासिल करेंगे। लेकिन अभी हमारी लड़ाई का जो प्रथम चरण है वही चल रहा है कि हमको बहुत सतर्क रहना है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि के विरोध में आज कांग्रेस ने आधे दिन का प्रदेशव्यापी बंद बुलाया, जिसका मिला जुला असर देखने को मिला। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, सतना, रायसेन, विदिशा, मुरैना, सागर, सीहोर, सीधी, आगरमालवा सहित कई जिलों में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने घूम घूम कर दुकानों को बंद कराया। खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि शहर में भी पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बंद कराया। उधर शहडोल में कांग्रेस ने गोहपारू से लेकर जिला मुख्यालय तक पैदल मार्च निकाला। 20 किलोमीटर की यात्रा लगभग 3 घंटे से अधिक समय में पूरी हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जनता और व्यापारिक संस्थाओं को समर्थन के लिए आभार जताया है। वहीं भाजपा ने बंद को पूरी तरह फेल बताया।
पर्यटन नगरी खजुराहो में अब से कुछ देर बाद 7 दिवसीय 47वें खजुराहो नृत्य समारोह का रंगारंग आगाज होगा। प्रदेश की संस्कृति और पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर इस समारोह का शुभारंभ करेंगी। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री तुलसी राम सिलावट विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा करेंगे। पहले दिन गीता चंद्रन और साथियों द्वारा भरतनाट्यम समूह और दीपक महाराज द्वारा कथक नृत्य समूह प्रस्तुत किया जाएगा। खजुराहो नृत्य समारोह प्रतिदिन शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसमें प्रवेश निःशुल्क रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सीधी बस हादसे में मृतकों की संख्या 54 हो गई है। आज अंतिम शव भी रेस्क्यू टीम ने बरामद कर लिया। आगर मालवा में आयोजित रोजगार मेले में 227 शिक्षित युवकों का चयन किया गया है। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आज सागर जिले की मालथौन में 1639 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृति पत्र वितरित किए। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया आज सीहोर जिले की नसरुल्लागंज पहुंची। कटनी में आयोजित लोक अभियोजन की संभागीय मीडिया कार्यशाला आज संपन्न हुई। गुना में अवैध मदिरा के परिवहन में जब्त कंटेनर को राजसात करने के आदेश दिए गए हैं। छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव में शिवरात्रि पर्व पर 3 से 12 मार्च तक महादेव मेला आयोजित किया जाएगा। कन्या पूजन और कन्या भोज के साथ साथ धार में आयोजित 5 दिवसीय भोज महोत्सव का समापन हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा, बिना समय गंवाए तेजी से प्रगति का संकल्प ले चुका है भारत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बैठक में हुए शामिल। प्रदेश के 8,000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में लघु वनोपज की योजना मंजूर। 7 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के विरोध में बुलाए गए कांग्रेस के प्रदेशव्यापी बंद का रहा मिला जुला असर। और विश्व प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव शुरू। भारतीय शास्त्रीय नृत्य कलाओं से रूबरू होंगे दर्शक। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।